तो दर्शना बोलती है, मैडम मुझे गिरिजा महोदय ने भेजा है, आप अपने घर के काम के लिए मेरी बेटी को ये अवसर दे। मालिनी बोलती है कि ये तो बहुत छोटी है, ये क्या काम करेगी, और इसकी तो ये खेलने और कुछ पढ़ने लिखने की उम्र है। तो दर्शना बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये एक पूरे घर का काम करती थी, अभी वो परिवार विदेश चला गया है, तो ये आपको काम करने में भी मदद करेगी और हम लोगों के लिए थोड़ा सा धन भी ले आएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताया आपने महक। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कल मैंने जो कुछ बातें बताई थी आपके समझ में आ गई होंगी। मैं उसके आगे का जो पाठ है वह आरंभ कर रहा हूँ। और बहुत ही संक्षेप में कल की बातें फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मालिनी और गिरिजा पड़ोसन हैं। मालिनी के यह कहने पर में कि मेरा बेटा अपने मामा के घर गया है, मुझे किसी नौकरानी की आवश्यकता है। तो यह बात सुनकर के गिरिजा ने उसको बात बताई कि मेरी जो नौकरानी है वह कहती है उसको अपनी बेटी के लिए काम की आवश्यकता है, तो मैं उससे बात करके तुम्हें बताऊंगी। अगले दिन गिरिजा की नौकरानी अपनी 8 साल की बेटी को लेकर के वहां पहुंचती है, जिसे देख करके मालिनी थोड़ी आश्चर्यचकित होती है। और जो उसकी गिरिजा की नौकरानी है दर्शना, वह कहती है कि यह मेरी बेटी है और इसके लिए आप कुछ काम दे दीजिए जिससे आप लोगों का काम चल जाए और हम लोगों का जो है हम लोग की कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए। तो वो कहती है ये तो बहुत छोटी है, अभी इसकी पढ़ने की खेलने की उम्र है, इससे तुम अभी काम करवाना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं, यह एक घर में काम करती थी लेकिन वह परिवार चूंकि विदेश चला गया है इसलिए यह इसके पास अभी काम का अभाव है। और आप जैसे लोगों का काम चल जाए, हम लोग की घर के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए, इसलिए यह इसके लिए मैं काम ढूंढ रही थी। तो यहाँ तक हमने कल बात पढ़ी थी। आगे का मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहीं पे कोई आपको दिक्कत हो समझने में, आप मैसेज करके या फिर अपना जो माइक ऑन है माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी कुछ आप लोगों को समस्या है। मालिनी ने कहा, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। देखिए यहाँ पर में दो शब्द है, परम एतत्तु मतलब परम शब्द का अर्थ होता है लेकिन, एतत्तु यह तो सर्वथा हर प्रकार से अनुचितम अनुचित है अर्थात गलत है। हाँ, कि तुम अपने घर की व्यवस्था चलाने के लिए इतनी छोटी बच्ची से काम करवा रही हो, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा मालिनी का कहना है। हम्म, आगे वह कहती है मालिनी, किम न जानासी यत, क्या तुम्हें पता नहीं कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुम्हें पता नहीं कि जो शिक्षा है वह सभी बालकों की और सभी बालिकाओं की क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब जो मूलभूत बेसिक, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक नीड, बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वह उनका ज़रूरत भी है और उनका अधिकार भी है, उनका राइट है ये। हाँ, कि उनको यह मिलना ही मिलना चाहिए। शिक्षा तो सबको मिलनी ही मिलनी चाहिए, सबकी ज़रूरत है। तो इसलिए तुम इससे काम मत करवाओ, इसको पढ़ाओ लिखाओ। यह बात सुनकर के दर्शना ने कहा, महोदय अर्थात मैडम, अस्मत् सदृशानाम तु, अस्मत् मतलब हम सदृशानाम जैसे, अर्थात हम जैसे जो लोग होते हैं अर्थात जिनके पास में पैसों का अभाव होता है, ऐसे लोगों का तो मौलिकाः अधिकाराः, जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो मूलभूत अधिकार होते हैं, वे क्या होते हैं, केवलम सिर्फ और सिर्फ स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। देखिए यहाँ पर में दो तीन अलग अलग शब्द हैं। स्वोदर मतलब होता है स्व उदर अर्थात अपना पेट, पूर्ति भरना, एवास्ति ही है अर्थात हम लोगों का जो मूल अधिकार है वह तो केवल अपना पेट भरना ही है। अर्थात हमारे पास में खाने की व्यवस्था तो है नहीं और हम जो है वह बाकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से करें। हम लोग को सबसे पहले तो भोजन की आवश्यकता है और वही हमारा मूल अधिकार है, ऐसा दर्शना ने कहा। आगे और कह रही है दर्शना, एतस्य व्यवस्था यही, इसकी व्यवस्था के लिए अर्थात भोजन की व्यवस्था के लिए, एव अहम उसके लिए ही मैं,
सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन पंच षड गृहाणाम 5-6 घरों का कार्यम करोमि काम करती हूँ। अर्थात मैं पूरे दिन में 5-6 अलग अलग घरों में जाकर के काम करती हूँ, जिससे क्या हो जाए कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए और उससे हम लोगों का पेट भर जाए। यही हम लोगों का मूल अधिकार है और यही हम चाहते हैं। आगे कह रही है मम रुग्णः पतिः, अर्थात जो मेरे पति हैं वे क्या हैं? रुग्णः। रुग्णः शब्द का अर्थ है रोगी, अर्थात बीमार हैं। मेरे पति बीमार हैं। किंचित अपि कार्यम न करोति, वह कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, वह कुछ कार्य कर भी नहीं सकते क्योंकि वह बहुत बीमार हैं। अतः अहम मम पुत्री च, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलित्वा मिल करके परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन लोगों को जिससे खाने की व्यवस्था हो जाए, हम इसलिए पूरे दिन काम करते रहते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, महार्घता शब्द का अर्थ होता है महंगाई। हाँ, महार्घ मतलब महंगाई। जो यह इस समय इतनी महंगाई चल रही है, महंगाई का जमाना है, ऐसे महंगाई के जमाने में मूलभूत आवश्यकता कृते एव, अर्थात हमारी जो कुछ बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता में हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग को सबसे पहले भोजन मिल जाए, हम लोगों को कपड़े पहनने के लिए मिल जाए और सामान्य रूप से कहीं पर रहने के लिए मिल जाए। यह हम लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो कहा कि इतनी महंगाई है तो उसमें हम लोग का पेट तो भरता नहीं, हम लोग को पहनने के लिए सही से कपड़े तो मिलते नहीं, हम लोग की रहने की व्यवस्था तो हो पाती ही नहीं, और उनके लिए धनम पर्याप्तम न भवति, हम लोगों को पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है, हम लोगों को जो है बिल्कुल भी धन की अभाव ही रहता है। तरही तो कथम विद्यालय शुल्कम, तो हम फिर स्कूल की फीस कैसे जमा करें? गणवेशम, गणवेशम मतलब ड्रेस, जो हम लोग ड्रेस पहनते हैं वह ड्रेस कहाँ से लेकर के आएंगे? पुस्तकान्यादीनी, पुस्तक कॉपी इत्यादि की व्यवस्था के लिए, उनको खरीदने के लिए, क्रेतुम, क्रेतुम अर्थात खरीदने के लिए, धनम आनिष्यामी, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी? हाँ, हम लोग का पेट तो भरता नहीं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था तो होती नहीं, और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह पूरी होती नहीं, और उसमें फिर हम विद्यालय की फीस जमा करें, फिर हम ड्रेस लेकर के आएँ, पुस्तकें खरीदें, कॉपी खरीदें, बैग खरीदें, इत्यादि जो और चीज़ें हमको खरीदनी पड़ेंगी, उसके लिए हम पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे? तो मालिनी ने यह जब सारी बातें सुनी दर्शना की, तो उसकी बातें सुनकर के अब उसको समझाने लगी मालिनी। कहा, अहो, अरे अरे, अज्ञानम भवत्याह, यह आपका अज्ञान है। अभी इसके पहले मैंने जो कुछ बातें पढ़ाई, क्या आप लोगों की समझ में आई? यस सर। पूजा? यस सर। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो ना, जहाँ पर मैं आपको लगे कि सर ने यह बात बताई लेकिन हमारे समझ में नहीं आई, तो आप एक बार मुझको जरूर बताएंगे, ठीक है? ध्यान रखेंगे ना? ओके, चलिए मैं आगे का पार्ट जो हम लोग का बाकी, हाँ, जो बाकी का बचा है मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो अब मालिनी ने दर्शना को समझाते हुए कहा, अहो अज्ञानम भवत्याह, अरे अरे, यह तो भवत्याह मतलब आपका अज्ञानम, अज्ञान है, अर्थात तुम्हें जानकारी नहीं है। अज्ञान का मतलब जानकारी ना होना, ठीक है? अर्थात तुम्हें जानकारी नहीं है, इसका मतलब किम न जानासी, क्या तुम्हें पता नहीं, यत कि नवोत्तर 2000तमे वर्षे, देखिए यहाँ पर मैं ये हम लोग का जो एक संख्या लिखी है ब्रैकेट में उसको क्लियर कर दिया गया है 2009। अभी हम लोग का जैसे 2020 चल रहा है, इसी प्रकार से जब 2009 था, वो ईयर था हम लोगों का, तो उस वर्ष में, उस साल में सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, सर्वेशाम बालकानाम, सभी बालकों के लिए, सर्वासाम बालानाम कृते, और सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, जो शिक्षा है
उसके मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी गई है। मौलिक अधिकार मतलब वह उसका मूलभूत अधिकार है, वह अधिकार उसको मिलना ही मिलना चाहिए, उसका राइट है। हाँ, ऐसी घोषणा कर दी गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा 2009वें वर्ष में। ठीक है। और उस जब वह घोषणा की गई थी तो उस घोषणा में क्या क्या बातें बताई गई थी, यह आगे की लाइन में लिखी गई है। ठीक है। क्या क्या बातें हैं? यदनुसारम अर्थात उस घोषणा के अनुसार, वह जो घोषणा की गई मूल अधिकार की, उस घोषणा के अनुसार षड्वर्षेभ्य आरभ्य अर्थात जब कोई लड़का या लड़की 6 साल का 6 उसकी साल की उम्र होती है, उस उम्र से आरभ्य आरंभ करके चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 साल की उम्र तक के लिए सर्वे बालाः सभी बच्चे समीपस्थम उसके घर के पास में क्या है, सर्वकारीयम विद्यालयम जो सरकारी विद्यालय है, उस सरकारी स्कूल में प्राप्य पहुंच करके वहां जा करके न केवलम सिर्फ निःशुल्क शिक्षाम एवं प्राप्स्यन्ति अर्थात सिर्फ निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ में अर्थात उसकी फीस तो लगेगी ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ में और भी उसको सुविधाएं मिलेंगी। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम अर्थात उसको निःशुल्क मुफ्त रूप में बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के उसको गणवेशम अर्थात ड्रेस मिलेगी, पुस्तकानी पुस्तकें मिलेंगी, पुस्तक स्यूतम। किसी बच्चे का माइक ऑन है क्या? देखिए तो किसी बच्चे का माइक ऑन है? बच्चे माइक बंद कीजिए। ओके, हाँ माइक बंद कर दीजिए अगर किसी का ऑन है तो, ऐसे ऑन नहीं करना बीच में। तो जो उसके घर के पास में जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर पहुँच करके उसको सिर्फ उसका एडमिशन होगा, वहाँ पर उसको निःशुल्क उसको शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ में उसको क्या किया जाएगा? गणवेशम ड्रेस दी जाएगी उसको साथ साथ में, और पुस्तकानी पुस्तकें दी जाएंगी, पुस्तक स्यूतम बैग्स, हाँ जो पुस्तक रखने के लिए हम लोग जो बैग यूज करते हैं वो बैग भी उसको दिया जाएगा, पादत्राणम जूते दिए जाएंगे, मध्याह्न भोजनम मिड डे मील जिसे हम इंग्लिश में समझते हैं मध्याह्न भोजन वह दिया जाएगा, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि उस योग्य है कि उसे छात्रवृत्ति मिल सकती है तो उसको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, इत्यादि जो भी कुछ सुविधाएं बच्चों को दी जा सकती हैं वे सारी सुविधाएं निःशुल्क रूप में बच्चे को प्राप्त होंगी ही होंगी। ऐसा 2009 में घोषणा की जा चुकी है। सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सब कुछ ही उसको प्राप्त होगा। हाँ, बिल्कुल भी इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि तुम्हें पैसे की व्यवस्था कहाँ से करनी है, ड्रेस कहाँ से खरीदनी है, पुस्तकें कहाँ से खरीदनी है, इन सब की चिंता तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। ये बात समझ में आई सभी के? यस सर। हाँ, अभी मैं ध्यान रखिएगा, अभी मैंने जितने शब्दों के अर्थ बताए हैं अभी मैं एक एक करके आपसे पूछने भी वाला हूँ, तो इसलिए आप जो है इन सब को जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे जब दर्शना ने यह बात सुनी तो दर्शना कहती है अप्येवम। अप्येवम में 2 शब्द हैं, अपि और एवं। क्या ऐसी बात है? आश्चर्येण मालिनी पश्यति, और ऐसा कहकर के वह बड़े आश्चर्य से मालिनी को देखने लगती है। मालिनी ने कहा आम, हाँ हाँ, वस्तुतः एवमेव वास्तव में ऐसा ही है, अर्थात जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसी अनुसार आप नज़दीक के अपने घर के नज़दीक के जो सरकारी स्कूल है वहाँ जा कर के आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अब दर्शना ने जब इस प्रकार से बातें सुनी तो दर्शना को आश्चर्य भी हुआ और उसने फिर आगे बात बताई। दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति। कृतार्थता मतलब अपना आभार व्यक्त करते हुए। हाँ,
उसके प्रति वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं थैंक्सफुल हूँ आपके लिए, तो उसी प्रकार से उसने अपना आभार प्रकट किया और कहा अनुगृहीतास्मि महोदये, अर्थात मैडम आपने जो बातें हमको बताई उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ, मैं आपके लिए अपना धन्यवाद आपको ज्ञापित करती हूँ। एतत् बोधनाय, यह सब चीज़ें बताने के लिए, यह सब जानकारी देने के लिए, अहम और मैं, अद्यैवास्याः, देखिए यहाँ पे 3 शब्द हैं, अद्य एव अस्याः। अद्य शब्द का क्या अर्थ होता है, आप में से कोई एक बच्चा बताए। अद्य का मतलब कल मैंने बताया था सर, जो चल रहा है। आद्य मतलब जो चल रहा है, ऐसा बताया था मैंने। काजल, काजल मेरी आवाज आ रही है। यस सर। आद्य शब्द का मैंने क्या अर्थ बताया था, बताओ। सर मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ओके। श्रेया, यस सर। आद्य शब्द का क्या अर्थ होता है। सर आने वाला कल। आने वाला कल। तन्मय, सर आद्य शब्द का क्या अर्थ होता है। मैं भी कल ज्वाइन नहीं हो पाया था, फोन स्विच ऑफ हो गया था। ओके। और कौन है हमारे पास में भी यहाँ पर में। आदित्य, आदित्य तो ठीक है। अंशिका, अंशिका क्लास 7 थे। सर मैं कब ज्वाइन नहीं हुई थी। कोई और नहीं, दूसरी अंशिका। यस सर। आद्य शब्द का क्या अर्थ बताया था मैंने। सर कल मैं भी ज्वाइन नहीं हो पाई थी सर, क्योंकि मेरी मम्मी के फोन में बैटरी कम थी। अंशुल, अंशुल, यस सर। आद्य शब्द का क्या अर्थ बताया था Yes, मैंने। sir. क्या अर्थ बताया था मैंने आद्य शब्द का। सर सर आने वाला कल। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा मेरी आवाज आ रही है। यस सर। आद्य शब्द का क्या अर्थ होता है। महक, यस सर। आद्य शब्द का क्या अर्थ होता है। सर आज। आज। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सबको समझ में आया अभी। सर यस सर। आद्य मतलब आज। 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 आज, वेरी गुड। और एव का भी अर्थ मैंने कल बताया था। आद्य एव, एव का क्या अर्थ होता है। हाँ, भी भी सर भी, ही। भी नहीं, ही। सर ही। हाँ, ह बोलना है, भ नहीं बोलना है। भ अपी शब्द का अर्थ होता है भी। एव मतलब होता है ही। बच्चे ये मैंने कल आपको बात बताई थी कि इन सब ये छोटे छोटे शब्द हैं जो हम लोगों के प्रायः पाठ के बीच में आते ही रहते हैं। तो इन सभी शब्दों को आप नोट करके रखिए, याद करके रखिए। ये शब्द को अगर आपको याद रहते हैं, पता रहते हैं, तो आप लोगों को पाठ समझने में आसानी होती है। और आप इन छोटे छोटे शब्दों को बार बार भूल जा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन सभी शब्दों को अच्छे से याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। हाँ, अद्य मतलब होता है आज, और जो आने वाला कल शब्द था उसके लिए संस्कृत में शब्द आया था श्वः, वह होता है श्वः, आने वाला कल। अद्य मतलब आज। सभी के समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। तो अब दर्शना ने कहा अहम अद्यैवास्याः, मैं आज ही अस्याः, इसका प्रवेश समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, पास में जो हमारे विद्यालय है उस विद्यालय में कारयिष्यामि, करा दूंगी। करिष्यामि का मतलब होता है करूंगी, और यहाँ पे लिखा है कारयिष्यामि अर्थात करा दूंगी। ठीक है, अर्थात मैं आज ही अपनी बालिका का जो एडमिशन है, प्रवेश है, वह हमारे घर के पास में जो विद्यालय है उस विद्यालय में अवश्य करा दूंगी। अब जब यह बात दर्शना की पुत्री ने सुनी
दर्शनायाः पुत्री ने क्या काम किया, उल्लासेन सह, बड़े ही उल्लास के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में, खुशी के साथ में, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। सर आपकी आवाज से कट क्या आ रही? अच्छा, तो दर्शना की बेटी ने क्या कहा, उल्लासेन सह, उल्लास के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में उसने कहा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, और मैं भी पढ़ूंगी। ऐसा कह करके वह बहुत ही खुशी के साथ में नाचने लगी। आगे बात लिखी है इत्युक्त्वा, देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, इति उक्त्वा। उक्त्वा मतलब होता है कह करके, इति उक्त्वा मतलब ऐसा कह करके, करतल वादन सहितम, करतल वादन का अर्थ होता है ताली बजाना, हाँ, और ताली बजाने के साथ साथ में नृत्यति, नाचने लगती है। ऐसा कह करके वह दर्शना की बेटी है वह नाचने लगती है। मालिनीम प्रतीच, और जो मालिनी ने यह सारी बातें बताई थी, इसके लिए उस मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, अपना आभार व्यक्त करती है, अपना धन्यवाद ज्ञापन करती है। क्योंकि मालिनी ने अगर यह बात नहीं बताई होती तो उसकी माँ दर्शना उसका एडमिशन विद्यालय में नहीं कराती और वह नहीं पढ़ पाती। अब यह सब बातें जब उसको पता चली तो उसका भी एडमिशन होगा, वह भी पढ़ेगी। यह सुन करके वह ताली बजाते हुए नाचने लगी, बहुत खुश हो गई और मालिनी को धन्यवाद देने लगी। ठीक है, आज हमने जो जो बातें पढ़ी हैं, अब मैं किसी एक बच्चे से पूछने वाला हूँ, इसलिए सब तैयार हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं शिवांगी, आप बताएंगी कि आज हमने क्या बात पढ़ी है। ठीक है, सिर्फ आज का पाठ हमने जो पढ़ा है उसके बारे में बताना है। सर इसने कहा है कि एक जो लड़की की मम्मी है वो अपनी बेटी को दूसरे के यहाँ काम कराने के लिए भेजती है, तो वो कहती है कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होता है, तो इतने छोटे से बच्चे को तुम्हें काम नहीं कराना चाहिए, तो वो 7 साल में भेजना चाहिए। और वो सारी की सारी जानकारी देती है स्कूल के बारे में। और फिर उसकी माँ कहती है बच्ची की कि आप अब से तो हम आज से ना तुम्हारा एडमिशन कराएंगे अपने पास वाले सरकारी स्कूल में। और वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, और जिसने उसे जानकारी दी थी स्कूल के बारे में उनका आभार प्रकट करती है। हाँ, सही बताया बात आपने। उसको क्या क्या जानकारी दी थी मालिनी ने, यह बात उनको तन्मय बताएंगे। तन्मय, तन्मय, सर मालिनी ने दर्शना को विद्यालय के बारे में क्या क्या बातें बताई थी? बताओ। तुम्हारे पास किताब है ना तन्मय? सर हाँ, तो अब उसमें से देख के बताओगे कि मालिनी ने दर्शना को विद्यालय से के बारे में, पढ़ने के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। तन्मय बताओ। नहीं पता? तो बच्चे फिर आपने फिर क्या पढ़ा आज का? इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, आज हम नेटवर्क प्रॉब्लम से नेटवर्क की वजह से सुन नहीं पाए थे। फिर आवाज कट कट के आ रही थी, ज्वाइन भी नहीं हो पा रहे थे। शौर्य, अच्छा शौर्य, हमने क्या पढ़ा ये तुम्हें बताना है कि मालिनी ने दर्शना को क्या क्या मौलिक अधिकार बताए थे। बताओ, शौर्य बताएगा। सर बताया था कि हम जब हम एडमिशन करवाते तो हमें वो भी बैग मिलते हैं और बुक्स मिलती है और ड्रेस मिलती है। सही। और
आदर्श वेट करो, आप मैं आपसे पूछता हूँ। काजल, यस सर। जो शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा कौन से वर्ष में की गई थी? सर 2009। 2009 में। किसने की थी? सर गवर्नमेंट ने। भारत सरकार के द्वारा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आदर्श, अब आप बताओगे हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं आज, जो बातें पढ़ी हैं आप उसको एक बार उसकी समरी बताओगे पूरी आज की, बताओ। सर मालिनी सबसे पहले कहती है ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये जितने भी बालक और बालिका होते हैं उनका मौलिक अधिकार है शिक्षा। तो उसकी बात पे दर्शना कहती है कि हमारा मौलिक अधिकार तो हमारा पेट भरना ही है। तो फिर वो कहती है कि वो 5-6 घरों का काम करती है पेट भरने के लिए, और उसका पति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं करता है। इसीलिए वो और उसकी पुत्री पेट भरने के लिए काम करते हैं। सही है, आगे। फिर मालिनी कहती है ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने 2009 वर्ष में एक रूल बनाया था हाँ, कि जिसमें जो बालक बालिका होते हैं वो 6 वर्ष की उम्र से 14 वर्ष की उम्र तक जो भी उनके घर के पास के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे जाएंगे तो फिर उन्हें फ्री शिक्षा मिलेगी, और स्कूल बैग, बुक और यूनिफॉर्म वो सब फ्री में मिलेगा। तो दर्शना कहती है ऐसा भी होता है। फिर वो आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है, पर मालिनी कहती है हाँ ऐसा ही होता है। फिर दर्शना कहती है कि आपका शुक्रिया, आपने हमें ये सब बताया। फिर वो कहती है कि आज से वो भी अपनी पुत्री का एडमिशन कराएगी स्कूल में। तो फिर दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ कहती है कि मैं भी स्कूल जाऊंगी और मैं भी पढ़ूंगी, और फिर वो ताली बजाकर और नृत्य कर कर मालिनी का धन्यवाद करती है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आदर्श। तो आप लोगों को ये पाठ क्लियर कर दिया है मैंने। मैं जो है जो भी कुछ आपको बातें बताता हूँ मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आता आप पूछा करो। आप कुछ पूछते भी नहीं हो, लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो फिर आप कहते हैं सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, और आप फिर कुछ बताते नहीं हैं, तो ये सही नहीं है। आप जो है पूछना जरूर आप सभी। हाँ कृष्णा, आप कुछ बोलना चाहते हो? कृष्णा, हाँ कुछ कहना चाहते हो, बताओ क्या कहना है आपको? सर वो जब आपने पूछा था कि कौन बताएगा, मतलब सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो आपको मतलब समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो आदर्श ने पूरा सारी बातें बता दी हैं। फिर मैं जब हम लोग की कोई नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? आप तैयार रहना। ओके। तो बच्चों, हम लोग की आज की क्लास फिलहाल मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। और आप लोग जो है, मैं फिर से आप लोग से ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है एक काम कीजिएगा, ज़रूर अपने साथियों की मदद कीजिएगा जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों की, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है? चलिए, अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास जो है अगले अगले हफ्ते हम लोग मंडे अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, ठीक है? ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।